ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। आरा से बड़ी खबर है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पैसे के विवाद में गोली मारी गई है। उद्वंत नगर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। घोड़पोखर गांव की घटना है, तो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरा से बड़ी खबर बता रहे हैं। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। पैसे का विवाद और इसी विवाद को लेकर के ये गोलीबारी की गई और इसमें हत्या का मामला यह सामने आया है। उद्वंत नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। और वैशाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल किया गया है। मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर पथराव किए गए हैं। मजिस्ट्रेट की गाड़ी से हादसे का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर बवाल किया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 लोग शिकार हुए थे। पथराव से गाड़ी में बैठे मजिस्ट्रेट भी जख्मी हो गए हैं। कई पुलिसकर्मी के भी जख्मी होने की खबर है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। राजा पाकर के खिरीदपुर की एक घटना बताई जा रही है। घटनास्थल के हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट की गाड़ी से हादसा हुआ है, ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाया और उसके बाद जमकर बवाल किया गया। वो गरियाबा से लग कौन गाड़ी से? ओए 2 चक्का 4 चक्का मार दिल खिर दू चक्का से माने कैसे कहां पर भेलै है? 2 चक्का से लगा कि 4 चक्का से लगा? 4 चक्का से मारलक कि न से गरियाबा उड़ के लग गेलै सड़क ने। केकर गाड़ी रही? टेंट हो गेलै जबा। कैसे? गाड़ी से। कौन गाड़ी से? 4 चक्का से। माने कैसन गाड़ी है, केकर गाड़ी है, कुछ जानकारी है? प्रशासन के गाड़ी रहे बा। अभी हम लोग को जाने। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पटना रांची NH-20 पर सड़क हादसे में बाइक पर सवार 3 युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। से नवादा आने के क्रम में अमेरिका बीघा से पहले कुछ दूर पहले ट्रैक्टर राउंड दिया तीनों में से राउंड दिया। उसने 2 को ऑन स्पॉट डेट कर गया वहीं पे। एक इलाज के दौरान उसका भी डेट कर गया। जमुई के झाझा थाना इलाके में एक ट्रक ने बोलेरो में टक्कर मार दी। हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को झाझा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 लोगों को सदर अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। डेंटल केस आया है, एक बेलोरो एक्सीडेंट किया है ताजपुर चौक के पास, जिसमें 6 पेशेंट आया है अभी यहाँ। इसकी 3 की जो है थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं है, जिसको हम रेफर कर रहे हैं झाझा। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर बड़ा हादसा हुआ। मुंडन संस्कार में शामिल होने गए 5 युवक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। एक युवक को लोगों ने बचा लिया, जिसके निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। 5 के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। सभी मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। इस हादसे के बाद से परिवार में कोहराम। जैसे देखिए, घर मालिक का था मुरन का बेटा, उसका बेटा का मुरन था, ठीक है। गए उधर पहुँचे, सब उतरे, ठीक। गए उस घाट पर गए थे, सब अथी सामान उमान बिछा बैठे 2 मिनट। तब गया था सब नहाने के लिए। हमारे भाई सब नहीं माना तो उधर चल गया था बड़ी दूर। उधर डूब गया था। हम मुँह पर से निकल गए, तो भाई सब मम्मी सब खोज रहा था, तब नहीं मिला। तब अथी नाव बोला लाश को निकालने के लिए, तब मिला। टोटल कितने लोग डूबे हैं? 5 लोग। अच्छा, ये लोग डूबे था, निकाला तो बच गए। लोग, कुछ लोग को बरौनी लेकर के गया है, कुछ लोग को हम लोग लेकर के आए हैं। यहाँ कितना लेकर आए हैं? यहाँ पर 4 लेकर के आए हैं। एक ये बरौनी से आया है। कुल कितना हो गया? 5 तो इसके बारे में हमको ज्यादा बाद में पता चलेगा। और हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। जमीन के दस्तावेजों में नाम नहीं होने का भी जिक्र किया गया है। 17 मई को भी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने ईडी से अंतरिम जमानत पर जवाब मांगा था। चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने जमानत मांगी है और अरविंद केजरीवाल के ग्राउंड पर ये जमानत मांगी गई है। आपको बता दें कि ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही याचिका खारिज कर दी है।
बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर हेमंत सोरेन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। तो हेमंत सोरेन से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत की मांग की है। अरविंद केजरीवाल के ग्राउंड पर उन्होंने ये मांग की है और बताया जा रहा है कि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें 17 मई को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी और उस दिन ईडी से जवाब मांगा गया था। न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, कितनी उम्मीद रखी जाए हेमंत सोरेन को इस सुनवाई से, क्योंकि ये सुनवाई आज की काफी अहम मानी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से फिलहाल हेमंत सोरेन ने इसी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत से चुनाव प्रचार के लिए राहत मिले। लेकिन चूंकि कल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और उस हलफनामे में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध किया। सबसे पहले ईडी ने अपने याचिका में ये कहा कि हेमंत सोरेन को किसी भी सूरत में जमानत नहीं मिलनी चाहिए, वो भी चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और चुनाव प्रचार के लिए चुनाव प्रचार करने का ना तो संविधान में मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है। सबसे बात अपनी जो ईडी ने हलफनामे में कहा वो ये कहा कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए वोट देने का अधिकार, जिसे इस न्यायालय ने वैधानिक या संवैधानिक अधिकार माना, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 5 के तहत कानून द्वारा सीमित है। ईडी ने अपनी हलफनामे में ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं। यदि चुनाव में प्रचार करने के उद्देश्य से अंतरिम जमानत दी जाती है तो किसी भी राजनीतिक को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव पूरे साल चलता है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ईडी नहीं चाहती कि हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और वो चुनाव प्रचार के बाहर है, यही केस का हवाला देके हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि उनको जमानत दी और उम्मीद यही हेमंत सोरेन आज सबसे बड़ी अदालत से लगाएंगे कि उन्हें राहत मिले। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन याचिका वैसे कितने बजे सुनवाई होनी है सुशील, और कितने बजे तक लगता है कि आज फैसला आ सकता है? जी देखिए, लगभग 11:30 बजे इस पूरे मामले में दिवाकर दत्ता जो संजीव की बेंच पे शामिल थे, उनकी बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब 11 - 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल भी पाती है या फिर नहीं। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हजारीबाग से इस बीच बड़ी खबर है, जहां बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को नोटिस मिला है। बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वोट नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस से जारी किया गया है। बीजेपी के महामंत्री ने नोटिस जारी किया है। बीजेपी के चुनाव प्रचार से भी जयंत दूर रहे। हजारीबाग के बीजेपी सांसद हैं जयंत सिन्हा और पार्टी लाइन से थोड़ा अलग हटकर के इन्होंने काम किया और इसी को लेकर के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आपने वोट क्यों नहीं दिया और साथ ही बीजेपी के चुनाव प्रचार में आप शामिल क्यों नहीं हुए। बाकी उनके जो पिताजी थे जसवंत सिन्हा, उनके माता नीलिमा सिन्हा, वो दोनों आकर के वोटिंग करके चले गए मॉर्निंग में ही। कोई ऐसी जानकारी जिसमें ऐसा आपको जानकारी मिला हो कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से उन्होंने वोट किया? नहीं सर, कुछ जानकारी नहीं मिला। सब कुछ माननीय पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा जी और उनका पत्नी नीलिमा सिन्हा जी आए थे और 450 नंबर में अपना वोट दे करके वो लोग यहाँ से शांतिपूर्वक गए। और हम लोग सांसद महोदय का भी इंतज़ार हर वर्ष भी रहता था और इस बार भी था, लेकिन अभी तक सांसद महोदय का आवागमन यहाँ पे नहीं उपस्थिति हुआ है। बढ़ते आगे, करोड़ों का कैश और कमीशन का खेल झारखंड की सियासी गलियारों में
चुनाव के अलावे ये मुद्दा भी काफी छाया हुआ है। हेमंत सोरेन के बाद मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर सियासत जारी है। और इस बीच ईडी के हाथ कई ऐसे सबूत लगे हैं जिससे आने वाले समय में कई सफेदपोश कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री आलमगीर आलम की बढ़ी मुसीबत, ईडी के हाथ लगे कई अहम सबूत, कमीशन का खेल जल्द होगा डिकोड, पूछताछ कार्रवाई पर तेज हुई सियासत। ग्रामीण विकास विभाग में चल रहा कमीशन का खेल जल्द डिकोड होने वाला है। मंत्री आलमगीर आलम के साथ संजीव लाल और जहांगीर से हो रही लगातार पूछताछ और जांच के बाद ईडी के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे कई सफेदपोश भी ईडी की रडार पर आने वाले हैं। मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और जहांगीर की रिमांड मंगलवार को खत्म होगी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच ईडी ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियरों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि अब इस मामले में जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे चौथे दिन आज जो है रिमांड में ईडी की अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। पूरे मामले में बता दें कि संजीव लाल और जहांगीर भी इस वक्त ईडी की रिमांड में हैं। उनकी रिमांड अवधि कल खत्म हो रही है, उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक तरफ ईडी का कनेक्शन और दूसरी तरफ प्रदेश में बढ़ता सियासी टेंशन। चुनावी शोर के बीच बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार खासकर कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। तो आप बताइए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने लगा, भ्रष्टाचार का आरोप। आलमगीर आलम बताते हैं कि खड़गे जी के मुंह में दही जमी हुई है, गर्मी में राहुल गांधी के मुंह में दही जमी है, इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। जारी को जो देश को दीमक की तरह खा रहा है, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। पार्टी कहीं मौन नहीं है और हमेशा से पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में ही रही है। और जहां तक बात करते बीजेपी वाले, तो बीजेपी वाले को अपने भी गिरवार में झांक कर देखना चाहिए। आप कहते हैं एक दिन पहले कि 70,000 करोड़ का अजीत पवार के ऊपर घोटाला है और उसको पार्टी में आप शामिल कर लेते हैं। मामला मंत्री से जुड़ा है, सियासत होना लाजमी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर करोड़ों की कमीशन के खेल से पर्दा कब हटेगा। सवाल ये भी कि कितने सफेदपोश इसमें शामिल हैं और कौन है इसका किंग पिन। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। शिवहर लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद को आरजेडी उम्मीदवार रितु जायसवाल कड़ी टक्कर दे रही हैं। लवली आनंद के समर्थन में एनडीए के कई बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में शाहनवाज हुसैन, उमेश कुशवाहा सहित कई नेताओं ने ढाका में जमकर प्रचार किया और लवली आनंद को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। एमपी बनाना होगा, लवली आनंद एमपी बनाएंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनने ये रास्ता यही। मैंने आपको रास्ता बता दिया, किसी के बहकावे आने की जरूरत नहीं। सिवान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने प्रचार किया और एनडीए गठबंधन उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का शरीर वहां है पर मन यहीं है। तो चाचा जी के लोग हाईजैक कर लिया, लेकिन हम बुझाता नहीं, शरीर हो ही जब मन हो ही जब जुड़ गए। हम तो पूरा सम्मान देते थे, आगे भी देंगे, लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ जो इधर उधर करा करके उनको इधर उधर ले गए। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी सभा की। तेजस्वी यादव ने वीआईपी उम्मीदवार के समर्थन में सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान वे वीआईपी की जगह आरजेडी के लिए वोट मांगने लगे। उन्होंने लोगों से लालटेन पर वोट देने की अपील कर दी। फिर अपनी भूल सुधारते हुए उन्होंने वीआईपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। और आप सब लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई राजेश जी को लेडीज पर्स
ये भी स्पर्श पर बटन दबा करके आप सब लोग जो है राजेश जी को विजय दिलाने का काम करें। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने शरण दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले इतने डरे हुए हैं कि उनके पास सपने में भी कांग्रेस आती है। जिस तरह से उनको उनके मोदी परिवार की चिंता है, वो मोदी परिवार जिसमें सारे भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी का परिवार नया बन गया है, जिसमें सब वो लोग हैं जिन पर कि खुद मोदी जी ने और अमित शाह जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो सब अब मंत्री मुख्यमंत्री बन गए हैं, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनको केवल उनकी चिंता है कि कैसे उनके प्रकरण समाप्त किए जाए। तो असल में सपने में भी कांग्रेस सता रही है, इतने डरे हुए हैं। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस।